आचार्य चाणक्य नीति के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास स्वयं का विवेक न हो उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं, और जिसके पास स्वयं का नेत्र न हो उसके लिए शीशा अथवा दर्पण क्या कर सकता है। बात जब सनातन धर्म की आती है तो कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है। अन्य मजहब के ऊपर या अन्य धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करके निकल ही नहीं सकता है। अभी कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा को आप सभी देखे होंगे, बड़े शर्म की बात है। चलन टॉप के एडिटर महोदय जी, उस समय आप कहाँ सोए थे? जिस समय नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उस समय बुलाए होते आप कि नुपुर शर्मा जी आप आइए अपनी सफाई दीजिए। और जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, कोई अनाप शनाप वक्तव्य दे दिए जाते हैं और जब हिंदूवादी आपका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं उस समय आप आते हैं किसी चैनल पर और बड़े ही बेशर्मों की भांति स्टेटमेंट देने लगते हैं, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। कम से कम किताब पढ़ लीजिए, इसके पश्चात अपना वक्तव्य दिया करिए। अल्प ज्ञान जो होता है विनाश का कारक होता है। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने दिमाग का विकास कीजिए, और आप जिस स्थान पर बैठे हैं विकास जी, उस स्थान की गरिमा को न भूलिए। कभी अपने आप को आर्य समाज का बताते हैं, कभी अपने आप को किसी अन्य संप्रदाय का बताते हैं। आप चाहे किसी भी संप्रदाय से हैं, आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी धर्म का अपमान कर दीजिए। दर्शक बंधु, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे हमारा आग्रह होगा कि वीडियो को बगैर भगाए हुए आखिरी तक अवश्य देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। बेल बटन बजाना बिल्कुल न भूलें, संपर्क में साझा अवश्य करें। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र अपने YouTube चैनल अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय थोड़ा सा जटिल है और बहुत ही सजगता से हमें सुनना होगा, समझना होगा संपूर्ण विषय को, और इसके पश्चात आप निर्णय लेंगे कि सत्य क्या है, गलत क्या है। आज हम जिस महानुभाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वे परिचय के मोहताज नहीं हैं। दुनिया के 10 हिंदी भाषी इंटरनेट यूजर में से 6 हिंदी भाषी इंटरनेट यूजर इनको जानते होंगे। आप थोड़ा सा वीडियो इनका देख लीजिए, इसके पश्चात हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई। सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जब हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते। सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये इस वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे कहने में शर्म आ रही है, मेरी जिह्वा कट रही है। इनको शर्म आ रही है। आप सभी इनको पहचान गए होंगे, नहीं पहचानते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, जो कि दृष्टि IAS नाम से UPSC एग्जाम की तैयारी कराते हैं। चाहे जो कोई भी हो, भारत के संविधान के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपें। विकास सर, मैं डायरेक्टली आपसे कहना चाहूँगा, आप भारतवर्ष के सर्वोपरि शिक्षा के शीर्ष स्थान पर विराजमान हैं। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर अहंकार का होना, गर्व का पाया जाना उसके विनाश का कारण होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति का विनाश सन्निकट होता है वही अनाप शनाप वक्तव्य प्रारंभ कर देता है। लेकिन आपके लिए कोई नई बात नहीं है। देवी देवताओं को नहीं मानने के लिए भी आप बहुत सारे वक्तव्य देते हैं। कभी आप अपने आप को आर्य समाज से बिलोंग करने वाला बताते हैं। दर्शक बंधु,
हमने करीब 6 माह पूर्व एक वीडियो पोस्ट किया था, हिंदुत्व पर संदेह क्यों। तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप सभी अवश्य देखिएगा, आप समझ जाएंगे। तथाकथित जो वक्तागण हैं ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में भी बोल देंगे, पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी में आस्था रखते हैं, माता सीता में आस्था रखते हैं, वे इनके इस वक्तव्य से भगवान श्री राम से आस्था छोड़ देंगे, माता जानकी से आस्था छोड़ देंगे। साबित तो यही करना चाहते हैं। दर्शक बंधु, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी आपने जो देखा, इस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप आगे का आप देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहते हैं, इसको सुन लीजिए। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। विकास जी, आप एक माननीय और सम्माननीय नागरिक हैं, मानता हूं कि शिक्षार्थियों को तैयारियां कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप हमारे आस्था के केंद्रभूत भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर, माता जानकी के ऊपर कुछ भी कह दीजिएगा। आप जब आर्य समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि आर्य समाज को मानने वाले कभी भी किसी पुराण का उल्लेख नहीं करेंगे, प्रमाण नहीं देंगे, पौराणिक कथाओं का प्रमाण नहीं देंगे। दर्शक बंधु, आप देखिए ये रेफरेंस किसका दे रहे हैं, इसे भी देखना और सुनना जरूरी है। आप इन्हीं की आवाज में सुन लीजिए। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। अभी ये जो आप जेएनयू के प्रोफेसर साहब का प्रमाण दे रहे हैं, यानी कि ये जो जेएनयू के प्रोफेसर साहब हैं, इनको आप वाल्मीकि जी से भी ऊंचा स्थान दे रहे हैं। विकास सर, आपको ये बात जानना चाहिए कि अगर भगवान राम के बारे में जानना है, माता जानकी के बारे में जानना है, तो महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का अध्ययन करना होगा आपको। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत वर्णित रामोपाख्यान का रिफरेंस देकर आप जो सफाई दे रहे हैं, ये अपने उस कुल परंपरा को भी कलंकित कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम को भी आप बदनाम कर रहे हैं। नाम बेचना सबसे पहले बंद कीजिए। अब आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं कि सम्मानित महसूस कर रहे हैं, स्वयं से सोचिएगा। जिस प्रकार से आप छेपक कथा ला करके जोड़ करके जानकी जी के बारे में जो अभी आप स्टेटमेंट दिए हैं, आप आईएएस की तैयारी कैसे कराते हैं, आप क्या पढ़ाते होंगे, आपको समझना चाहिए। एक शिक्षित पर्सन है, शिक्षित नागरिक हैं, आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जो माता जानकी का चरित्र चित्रण करने की जो आपने कोशिश किया, बहुत ही गलत किया। वाल्मीकि रामायण में वैसा उल्लेख ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण का जो 6 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, ये 6 कांड ही वाल्मीकि रामायण के प्रमाणिक माने जाते हैं। उत्तर कांड कालांतर में उसमें ऐड किया गया है, ऐसे हमारे विद्वत जन कहते आ रहे हैं, जैसा कि हमने गुरुजनों से श्रवण किया है। चाहे जो कुछ भी हो, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में प्रचेता पुत्र महर्षि वाल्मीकि ने वही लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की काल में घटित हुई, और जो घटना घटित हुई उसका यथोचित वर्णन करना कहीं से गलत नहीं है। और आप कहते हो कि लेखकों ने जोड़ दिया। गोस्वामी जी इस चीज से हट गए, जानते थे कि 2022 में विकास दिव्य कुर्ती जी आएंगे, यही आप कहना चाहते हैं। आपके दृष्टि में जितने भी सनातन धर्म के राइटर हैं, चाहे वेद व्यास हों या महर्षि वाल्मीकि हों, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हों या स्वामी विवेकानंद हों, ये सब के सब नीचे हैं और आप जो है सबसे ऊंचे हैं। आपका कोई गुरु भी नहीं है, सबके गुरु तो आप हैं। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि नहीं इन्होंने अच्छा कहा, और बहुत सारे संप्रदाय के लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। एक्चुअली में बात क्या है, बात उन दिनों की है जब महापतित रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप जा करके विभीषण का राज्याभिषेक कर दीजिए। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के युद्ध कांड के 112वें अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किया, जाइए और सीता को सूचना सुनाइए कि आप आज़ाद हो गई हैं, आपको किसी प्रकार से भय नहीं महसूस करना चाहिए, किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। 112वें अध्याय के समापन के पश्चात 113वां अध्याय जब शुरू होता है तो उसमें हनुमान जी और माता जानकी का संवाद वर्णित है।
संवाद तो काफ़ी लंबा है, लेकिन संक्षेप में संवाद यही है कि हनुमान जी महाराज जब माता जानकी को सूचना देते हैं तो माता जानकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वे कुछ कह नहीं पाती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता जानकी, आप मुझसे रुष्ट हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, इस समय जो सूचना तुमने मुझसे दिया उस सूचना का बोझ इतना ज़्यादा है, वह सूचना इतनी कीमती है कि उस सूचना के एवज में मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहूँ, वह मेरे पास है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, माता जानकी स्पष्टतया कहती हैं कि हे हनुमान, आपको कुछ देने के लिए मेरे पास है ही नहीं। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां आपके भीतर तो समाहित ही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाएं। माता जानकी उनसे कहती है कि मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज राम जी को आकर उनके द्वारा प्रदत्त सूचना को देते हैं। इधर लक्ष्मण जी महाराज जब विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं, इसके पश्चात 114वें अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास विभीषण जी आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि सीता जी को सुवासित जल से स्नान कराकर सुगंधित आवरणों से सुसज्जित करके दिव्य प्रकार के वस्त्रालंकार से अलंकृत करके हमारे सामने उपस्थित किया जाए। लंका में जाकर विभीषण जी, त्रिजटा आदि जो स्त्रियां थीं उनको आदेश देते हैं, माता जानकी को विविध प्रकार से अलंकृत करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास ले चलिए। माता जानकी मना करती हैं, कहती हैं मैं बगैर स्नान किए ही जाऊंगी। विभीषण जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे माता जानकी, पति की आज्ञा ही सर्वोपरि मानी जाती है। तो माता जानकी उनके कहने से, उनके परामर्श से मान जाती हैं। अब यदि विभीषण जी कहते हैं कि पति की आज्ञा सर्वोपरि है, तो इसमें वाल्मीकि जी का दोष क्या है? इसमें रामायण ग्रंथ का क्या दोष है? जो घटनाएं घटित हुई वही घटनाएं वाल्मीकि जी ने लिखा। दर्शक बंधु, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, अभी जो पॉइंट आने वाला है। माता जानकी सचेत होकर पालकी पर आती हैं, उनके साथ सैनिक होते हैं, वे बंदर और भालुओं को धक्का दे देकर रास्ता क्लियर करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उन सैनिकों के तरफ वैसे देखते हैं जैसे उन्हें जला देंगे। उन्होंने सैनिकों को डांट फटकार लगाया, सीता को कहा कि आप वैसे ही आओ, मतलब पालकी से निकल जाओ और निकल करके बंदर भालुओं के बीचों बीच स्वयं पद यात्रा करते हुए आओ। माता जानकी वहां जाने में संकोच करती हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 114वें अध्याय के 27, 28 और 29 तो श्लोक को स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं स्त्री के लिए 4 दीवारी वस्त्र पर्दा नहीं होता है। पर्दा क्या होता है? पति की तरफ से उसको रिस्पेक्ट मिलता है। उन्होंने क्या गलत कह दिया? 115वें अध्याय में जब माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी के सन्निकट पहुंच जाती हैं तो माता जानकी को देखते हैं। माता जानकी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी स्पष्टतया कहते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लंका में विभीषण के सानिध्य में समय व्यतीत कर सकती हो या भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के अधीन रह सकती हो, ऐसा उन्होंने कहा है वाल्मीकि रामायण में। तो मैं इस पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। विकास जी, मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, कहीं की यात्रा करें ट्रेन में, उस ट्रेन में यात्रा के दौरान आपकी पत्नी, माँ, बच्चा या कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास कोई सेल फोन या संपर्क सूत्र न हो, उसे आपके घर के या रिश्तेदारी के किसी भी सदस्य का फ़ोन नंबर भी याद न हो, ट्रेन से बगैर बताए हुए उतर जाए और आप सोच रहे हैं कि वह सदस्य बाथरूम में गया है और ट्रेन आगे चली जाए और तभी उस सदस्य को कोई किडनैप कर ले या कोई हादसा हो जाए जिसके कारण आपको कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ वर्ष अलग रहना पड़े, और जब वह पर्सन आपके सामने आएगा आप कैसा व्यवहार करेंगे? सोचिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं बार बार। उनके समान कोई शिष्य नहीं हुआ, उनके समान कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई भाई नहीं हुआ और उनके समान कोई मित्र भी नहीं हुआ। जब वे मित्रता निभाते हैं तो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। मित्रता उन्होंने निभाया किसके साथ? श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज के साथ, सुग्रीव के जैसे बंदर के साथ और एक राक्षस कुल के विभीषण के साथ, जिनका कोई नहीं हुआ, उनके वे मित्र बनते हैं और उनको एक ऊंचा पद प्रदान करते हैं। उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। माता जानकी को जब श्री रामचंद्र जी समझाते हैं उस समय माता जानकी कहती हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप सुन लेती हैं, अब माता जानकी लक्ष्मण जी से कहती हैं,
क्या कहती हैं, आप स्क्रीन पर श्लोक भी देख रहे होंगे। चिताम में कुरु सौमित्रे व्यस्य नस्या भेखजम मिथ्यापवादोपहता ना हम जीवित मुत्सहे। मैं इस प्रकार का अपमान लेकर हे लक्ष्मण जीवित नहीं रह सकती हूँ। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 116 नंबर अध्याय के 18वें श्लोक को देखिए। माता जानकी स्वयं कहती हैं कि मेरे लिए चीता बनाइए लक्ष्मण जी, मैं इस प्रकार से अपमानित होकर जीवन यापन नहीं करूंगी। माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ नहीं कहती हैं। अप्रीतेन गुणैर भरता त्यक्ता जन संसदी या क्षमा में गतिर्गंतुम प्रवेक्षे हव्यवाहनम। पति द्वारा तिरस्कृत होकर जीवित रहकर क्या करूंगी, इसलिए है लक्ष्मण जी मेरे लिए सीता का निर्माण कराइए। यदि रामचंद्र जी उस समय सीता जी को रोक देते तब आज आप आरोप लगाते कि उन्होंने लाकर रख लिया, क्योंकि आरोप लगाने वालों का काम ही होता है आरोप लगाना। वे किसी पर आरोप लगा सकते हैं। अग्नि में माता जानकी प्रवेश कर लेती हैं तो अग्निदेव के साथ पुनः प्रकट होती हैं। अग्निदेव भगवान श्री रामचंद्र जी को परामर्श देते हैं, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यह सीता सभी प्रकार से पवित्र है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो कहीं भी नहीं कहा कि आप अग्नि में परीक्षा दो। अब इसमें रामचंद्र जी का दोष कहाँ से आता है और महर्षि वाल्मीकि का दोष कहाँ से आता है। और विकास दिव्य कुर्ती जी, आपको शर्म तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। आप यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और बात रामायण के पात्रों के ऊपर करते हैं। कभी समय निकाल करके वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर लीजिए, लेकिन आपके पास तो समय ही नहीं होगा। क्लास लेना, पार्टी अटेंड करना, वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए ना, क्योंकि प्रथमे नार्जिते विद्या द्वितीय नार्जिते धनम तृतीय नार्जिते ध्यानम चतुर्थे किम करिष्यति। आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, लेकिन आप संस्कृत विषय के विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाइएगा। मुझे बिच्छू की दवा मालूम नहीं और सांप को जाऊंगा पकड़ने तो क्या होगा। 117वें अध्याय में ब्रह्मा आदि देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और 118वें अध्याय में अग्निदेव माता जानकी को लेकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह जानकी प्रत्येक प्रकार से पवित्र हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और आप ही सृष्टि के स्वामी हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। जब तमाम प्रकार से स्तुति ब्रह्मा आदि देवता कर लेते हैं, इसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 118 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इमाम अपि विशालाक्षीम रक्षिताम स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेत बेलामिव महोदधि। जिस प्रकार से समुद्र अपने तट को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता है, कितना भी जल प्रवाह होगा समुद्र में लेकिन अपने तट को नहीं छोड़ता है समुद्र, उसी प्रकार से महापतित रावण अपने तेज पुंज से तेजस्विनी जानकी के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकता था। ये तो ही वाल्मीकि रामायण की बात। अब मैं दर्शक बंधु आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार के व्याख्यान आज के समय में सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं केवल हिंदू धर्म के ऊपर, चाहे हिंदी सिनेमा के तरफ से प्रस्तुत किया जाए या विविध प्रकार के पंथावलंबियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वे हंसते रहते हैं। जैसा कि वीडियो में आपने सुना होगा, जब विकास जी बोल रहे हैं उस दौरान उस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट हंस रहे हैं, ठहाका दे रहे हैं। आपके पूर्वजों के विषय में कुछ कहा जाता है, आप ठहाका देते हैं। किसी संत का अपमान होता है, आप मजा लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। यह न भूलिए कि आपकी भी बारी आ सकती है। जो उन बड़े बड़े संतों के ऊपर उंगलियां उठा दे रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कभी नहीं बख्शेंगे। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और आप स्वयं निर्णय लें। जो आपको सामने से ज्ञान दे रहा है वह सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, अपने दिमाग में सोचिए, मंथन कीजिए। नहीं तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण अन्यथा सिद्ध है, उसी प्रकार से विवेकहीन प्राणी के लिए किताबी ज्ञान भी अन्यथा सिद्ध है। शिक्षित बनिए, पुनः संघर्ष कीजिए। आपसे हमारा एक आग्रह होगा कि यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य कीजिए। जय मां भवानी।